हेलो एवरीवन, मैं हरीश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम पर। तो हुए अब नंबर आता है नीड और डेयर का। ठीक है, नीड और डेयर मोडाल भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, तो इसलिए आराम से सबसे पहले पढ़ते हैं नीड को। ठीक है, नीड नीड का मीन्स क्या होता है? नीड का सबसे पहले मीन्स जान लो। नीड का मीन्स होता है जरूरत। जरूरत यानी कि आवश्यकता, यानी कि जरूरत पड़ना या किसी चीज की आवश्यकता पड़ना। ठीक है, मुझे तेरी जरूरत है, आई नीड यू, मुझे तेरी जरूरत है, तो वही वाला है। ठीक है, नीड का फंक्शन क्या होता है? नीड मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करता है और मॉडल के रूप में भी। सबसे पहले हम देखेंगे नीड को कि नीड मेन वर्ब के रूप में कैसे कैसे कहां कहां कार्य करता है। तो एक बात जान लो, सबसे पहले मेन वर्ब के रूप में नीड को किसी भी टेंस के कोई से भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब नीड मेन वर्ब के रूप में आएगा तो वो कोई से टेंस में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में भी, नेगेटिव सेंटेंस में भी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, शी नीड्स सम मनी। इसका मीन्स हुआ उसे कुछ धन की जरूरत है। तो इस सेंटेंस के बारे में जान ले। हमने देखा कि यहां नीड में क्या लग रहा? एस। भाई जब ये यहां पे क्या है? मेन वर्ब है। यो नीड मेन वर्ब है और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होता है या नहीं होता है? ये बता दो मुझे। होता है ना, तो फिर इसीलिए ही हो गया, क्योंकि नीड क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। तो शी नीड्स सम मनी, उसे कुछ धन की जरूरत है या उसे कुछ धन की आवश्यकता है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, शी डज नॉट नीड मनी, उसे धन की जरूरत नहीं है या उसे धन की आवश्यकता नहीं है या उसे पैसों की या रुपयों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है? यहाँ पे खाली क्या आया? नीड। यहाँ पे क्या था? नीड्स यहाँ पे आया नीड। अब तुम कह रहे होगे कि भैया यहाँ पे नीड्स आया, यहाँ नीड, ये नीड क्यों आया? तो भाई जाके टेंस की वीडियो देखो जहां पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है। वहां पे क्या पढ़ाया है कि सब्जेक्ट भले ही यहाँ पे सिंगुलर हो लेकिन डज नॉट आया हुआ है। डू डज के साथ, जहां जिस सेंटेंस में डू या डज आते हैं उनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस का प्रयोग नहीं होता। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस या एस का प्रयोग नहीं होता इंडेफिनिट में। ठीक है, नेवर के साथ हो जाता है। ठीक है, शी डज नॉट नीड मनी, उसे धन की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहीं पे हाँ आया। नेक्स्ट, डज शी नीड सम मनी, क्या उसे कुछ धन की जरूरत है? क्या उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता है? ठीक है, तो यहां पे नीड क्या कर रहा काम? मेन वर्ब का सब्जेक्ट, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब डज। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो डज बाहर निकाल दिया तो सेंस का है कि आ रही यहां पे क्या की? डज शी नीड क्या की? क्या उसे कुछ धन की जरूरत है? नेक्स्ट, आई डिड नॉट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। नहीं थी का कैसे पता लगा? यहाँ पे नहीं थी क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा? डिड। जैसे ही डिड आया हमने समझ लिया कि बात पास्ट में चली गई है। आई डिड नॉट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, डिड यू नीड टू गो देयर, इसका मतलब है क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत थी? क्या पास्ट की बात हो रही तो डिड आएगा नहीं है। नेक्स्ट, ही विल नीड सम मनी, ही विल नीड सम मनी, यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया विल। इस बात का मतलब है गागी गे, फ्यूचर में बात चली गई, यानी कि ही विल नीड सम मनी। इसका मीन्स हुआ उसे कुछ धन की जरूरत पड़ेगी, उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, विल यू नीड दिस टाइप ऑफ लैपटॉप, क्या तुम्हें इस प्रकार के लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी? क्या तुम्हें इस प्रकार के लैपटॉप की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि क्या आ रहा? विल आ रहा। जब विल आ रही तो बात कहां चली गई? फ्यूचर में पहुंच गई नहीं पहुंच गई? फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर में। यहां पे नीड क्या काम कर रहा? मेन वर्ब का। यहां पे क्या कर रहा? मेन वर्ब का। नेक्स्ट, यू डू नॉट नीड टू डू एनी वर्क, तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है या तुम्हें कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है, जब भी तो डू नॉट आया, और डू नॉट आया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीड। नेक्स्ट,
ही डज नॉट नीड योर मोबाइल, उसे तुम्हारे मोबाइल की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारे मोबाइल की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नीड को मॉडल वर्ब के रूप में। सबसे पहले एक बात जान लो, मॉडल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। क्या समझ में आया कि जब नीड मॉडल के रूप में कहीं आया होगा तो कहां पे आया होगा, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। समझे एक बात। दूसरी बात, मॉडल के रूप में होने पर नीड पर सब्जेक्ट टेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सब्जेक्ट कोई हो टेंस कोई सा हो, अगर मॉडल के रूप में आया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नीड का नीड ही रहेगा, ना कि नीड्स हो सकता, ना नीडिंग हो सकता, ना नीडेड हो सकता। ठीक है, जैसे यहां बदल रहा था यो। समझे। नेक्स्ट, नीड मॉडल के रूप में आने पर नीड के बाद इन्फिनेटिव टू यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। समझे, ये बात बहुत ध्यान देने वाली। तो इसके एग्जाम्पल देख लो, यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है या तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे नीड क्या काम कर रहा, तो तुम्हें पता लग गया होगा काय का काम कर रहा, मॉडल का, क्योंकि बाद में क्या है इसके नोट, और नोट का आता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरीज के बाद। ठीक है, जैसे मॉडल के बाद नोट आता है और सारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, और नोट के बाद क्या आती है मेन वर्ब, तो इसमें मेन वर्ब क्या हुई कम। नेक्स्ट, ही नीड नॉट गो देयर नाउ, उसे अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। नीड शी वरी अबाउट मी, क्या उसे मेरी चिंता करने की जरूरत है, क्या उसे मेरी चिंता करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो नीड पहले आया तो क्या समझ में आया कि सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव है, क्या क्या से शुरू होने वाला। समझे। नेक्स्ट, नीड शी स्टे हर फ्रेंड, क्या उसे अपने दोस्त को घूरने की जरूरत है, क्या उसे अपने दोस्त को घूरने की जरूरत है। नीड स्टार्टिंग में आया और काम क्या कर रहा, मोडाल का, क्या काम कर रहा मोडाल का, यहाँ पे नीड क्या काम कर रहा मोडाल का। ठीक है, तो ये था हमारा नीड का पूरा कॉन्सेप्ट। अब पढ़ेंगे हम डेयर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लो। अब देखते हैं डेयर, जैसे कि हमने नीड पढ़ा है ऐसे ही पढ़ाया जाएगा डेयर। ठीक है, तो सबसे पहले जान ले हम डेयर के बारे में थोड़ा सा कि डेयर का मीन्स क्या होता है। भाई साहब, डेयर का मीन्स होता है साहस करना या साहस होना, जिसको हम बोल सकते हैं हिम्मत करना या हिम्मत होना, यानी कि दुस्साहस, दुस्साहस। ठीक है, नीड की तरह ही डेयर को भी हम मेन वर्ब के रूप में और मोडाल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं मेन वर्ब के रूप में, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। जब डेयर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में होगा तो वहां पे टेंस के अनुसार, उस सब्जेक्ट के अनुसार डेयर में बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, और इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव का भी प्रयोग डेयर के साथ हो सकता है। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल, ही डेयर्स टू स्पीक अगेंस्ट मी, इसका मतलब है वह मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, या उसमें मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत है, उसमें मेरे खिलाफ बोलने का साहस है। देखो यहाँ पे डेयर में क्या लगा हुआ, एस या ईएस, तो हमें पता चल गया कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, शी डेयर्ड टू कॉल मी ए फूल, उसने मुझे, ओहो, शी डेयर्ड टू कॉल मी ए फूल, यानी कि डेयर्ड यानी कि सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, उसने मुझे पागल कहने का साहस किया, उसने मुझे पागल कहने की हिम्मत की। ठीक है, नेक्स्ट, दे डू नॉट डेयर टू स्टॉप मी, उनमें मुझे रोकने का साहस नहीं है, उनमें मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, या वे मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करते हैं, या वे मुझे रोकने का साहस नहीं करते हैं। यू डेयर टू फाइट अगेंस्ट मी, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए साहस करते हो। ठीक है, डू यू डेयर टू फाइट अगेंस्ट मी, क्या तुम में मुझसे लड़ने का साहस है, क्या तुम में मुझसे लड़ने का साहस है। ठीक है, आई डोंट डेयर टू अपोज माई फादर, मुझ में
मेरे पिताजी का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। मुझ में मेरे पिताजी के विरोध करने का साहस नहीं है, ऐसे बोल देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल के रूप में डेयर जब मॉडल के रूप में आएगा तो मॉडल जो डेयर है तो डेयर ही रहेगा, कभी डेयर्ड नहीं होने का, डेयर्स नहीं होने का, कुछ चेंज नहीं होने का। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मॉडल के रूप में यह केवल नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, इसके बाद इंफिनिटिव प्रयोग नहीं करते, यानी कि इसके बाद टू प्लस की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। ही डेयर नॉट गो देयर, उसमें वहां जाने का साहस नहीं है। डेयर आ रहा, डेयर के बाद नोट आ रहा, यानी कि कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा या मोडाल के रूप में आ रहा। ठीक है, मोडाल के रूप में आ रहा। ही डेयर नॉट गो देयर, उसमें वहां जाने का साहस नहीं है या वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। नेक्स्ट, दे डेयर नॉट स्टैंड बिफोर मी, उनमें मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है या वे मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते हैं। हाउ डेयर यू अब्यूज मी, तुम में मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही स्पीक लाउडली, उसकी तेज बोलने की हिम्मत कैसे हुई या उसने तेज बोलने का साहस कैसे किया। ठीक है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये डायलॉग तुमने मूवीज में बहुत ज्यादा देखा होगा। ठीक है, हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारे मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, तो ये थे हमारे नीड और डेयर। आज हमारी मॉडल्स सारी हमने पढ़ा दी है, सारी खत्म हो गई है। ठीक है, सब कुछ देख सकते हो तुम हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। ठीक है, हमने टेंस पढ़ा दिए हैं सारे और सारी मॉडल्स पढ़ा दी हैं। अब हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी कि वॉइस की क्लास लेना वो करेंगे स्टार्ट बहुत अच्छे से। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।